मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अध्याय पर चर्चा चल रही है, जिसमें व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। और व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की 7 तत्व के संबंध में क्या भूल होती है, उसमें संवर तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा है। संवर जो है सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, जय और चारित्र से कहा गया है। तो वो ये मानता है कि संवर गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, जय और चारित्र से होता है, लेकिन वो भूल ये करता है कि वो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, जय और चारित्र का सही सही स्वरूप नहीं समझता। यदि सही स्वरूप समझ ले तो वो उसको संवर का यथार्थ श्रद्धान हो जाए, और तत्व का श्रद्धान हो जाए तो सम्यक हो जाए, मिथ्या दृष्टि बना नहीं रहे। लेकिन वो इनका यथार्थ स्वरूप नहीं समझता, और यथार्थ स्वरूप नहीं समझने में वो यही भूल करता है कि इनका जो व्यवहार स्वरूप है उसको तो वो समझता है, लेकिन इनका जो परमार्थ रूप है ये उसे नहीं समझ पाता। क्या? जो इनका अंतरंग जो स्वरूप है, निश्चय स्वरूप है, उसका इसको भान नहीं है, और ऊपर ही ऊपर ये सारा काम करता है। जैसे अनुप्रेक्षा का, तो अनुप्रेक्षा के लिए क्या करेगा? रोज 12 भावना पढ़ ली, हमारे अनुप्रेक्षा हो गई, संवर हो गया, सबका संवर हो गया है। राजा, राणा, छत्रपति, हाथ इनके असवार हो गई, हमने 12 भावना पढ़ ली आज, तो हमारा संवर हो ही गया। एक दिन उपवास कर लिया, कल अष्टमी उपवास करेंगे, आज 12 भावना पढ़ी, आज हो गया संवर, कल होगी निर्जरा, परसों मोक्ष। क्या? तो ये सही क्या स्वरूप है उसकी गहराई में जाता नहीं है, बहुत ऊपरी ऊपरी काम चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत इसके साथ कि ये पूरा जो व्यवहार स्वरूप है बहिरंग, वो बहिरंग स्वरूप मात्र की श्रद्धा करता है, अंतरंग उसका स्वरूप क्या है उसको गहराई से नहीं समझता। और गहराई से समझे बिना सम्यक प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सम्यक दर्शन ये कोई छोरों का खेल तो ही नहीं है कि सबको यूं ही हो गया, बस संवर हो गया और निर्जरा हो गई, तो सब ऐसे अनंत काल से हम भटकते ही नहीं। यदि ये इतना सहज, क्या मतलब इसका ऊपरी ऊपरी स्वरूप ही समझ के यदि हमें रत्नत्रय हो जाता, तो हम आज इस स्थिति में नहीं होते। इसलिए उसका थोड़ा गहराई से वस्तु स्वरूप समझे। देखो, गहराई से समझोगे तो उसकी रुचि उत्पन्न होगी, और सच्ची रुचि होगी तो अपने आप सच्चा जो है श्रद्धान होगा। रुचि सही होगी, सही स्वरूप समझेंगे, और सही स्वरूप समझेंगे तो उसमें अपने आप अपने को मजा आएगा। क्या है ये धर्म में सबसे बड़ी चीज कि धर्म को जीव ढंग से समझता नहीं है, ऊपर ऊपर जानता है तो कष्टकारक लगता है, इसलिए उससे और अरुचि हो जाती है। धर्म का जब परमार्थ स्वरूप जाने, जो धर्म के अंदर जो अध्यात्म का जो वर्णन किया है, जो परमार्थ स्वरूप बताया है, जिससे मोह दूर होता है, तो उसको जाने तो बहुत अंदर में आनंद उत्पन्न हो मोह दूर होने से, और बहुत सुख लगे, और सुख लगे तो धर्म में रुचि उत्पन्न हो, और रुचि बढ़े तो जो रुचि बढ़े तो आगे बढ़े। धर्म जो है वो दुख की जगह उसको मोह आनंद रूप चीज लगने लगे। फिर अभी ये ऊपर ही ऊपर समझता है, इसलिए इसको आनंद रूप नहीं दिखता है। अब देखो अनुप्रेक्षा में क्या चिंतन करता है। पढ़ता हूं मैं। ये आप पढ़िए, सुबोध जी पढ़िए आप। सुबोध जैन है ही नहीं, चलो मैं ही पढ़ता हूँ। चलो, तथा अनित्यादि चिंतन से शरीर आदि को बुरा जान हितकारी न जानकर उनसे उदास होना, उसका नाम अनुप्रेक्षा कहता है। क्या? अनित्यादि के चिंतन से शरीर को बुरा जानकर, हितकारी नहीं जानकर उससे उदास रहना शरीर से, उसका नाम क्या कहता है? ये अनुप्रेक्षा कहता है। सो यह तो जैसे कोई मित्र था,
तब उससे राग था, पश्चात उसके अवगुण देखकर उदासीन हुआ। उसी प्रकार शरीर आदि से राग था, पश्चात अनित्य आदि अवगुण आलोक कर उदासीन हुआ, परंतु ऐसी उदासीनता तो द्वेष रूप है। देखो क्या है, ये 12 भावनाओं का चिंतन कैसे करता है मालूम है? देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे पहले तो स्त्री आदि बहुत पत्नी बच्चे सब ऐसा लगता है सब अपने लिए बहुत हितरूप है, बहुत हितकारी है, बहुत सुखकारी है, यही मेरा परिवार है, जीवन जीने का सार यही है, इनकी सेवा करो, इनके लिए रात दिन एक करो, ये जीवन का कर्तव्य है, क्या यही जीवन का उद्देश्य है, यही करने योग्य है। और ये सब सुखकारी है, परिवार सुखकारी है, मैं उनका हूँ, वे हमारे हैं, हम बोलते कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो। यही सब कुछ चीजें जो है सही सच्ची लगती है पहले। अब क्या होता है, 12 भावना पड़ता है तो उसमें आता है सुत दारा हो न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। ये क्या लिखा है इसमें? सुत सुत पत्नी हो न सीरी, कोई भी अपने नहीं होते। सीरी मतलब अपने अपने सगे नहीं है, सब स्वार्थ के हैं वीरी, ये तो सब स्वार्थ के हैं, ये कोई भी अपने नहीं। अब भैया ये तो कोई भी अपने नहीं, अपन इनको अपना मान रहे थे, ये कोई अपने नहीं है। अब अपने नहीं है, अपने नहीं है, ये बच्चा जो है ये बहुत दुखदाई है, कष्ट का दुख है ना, सब स्वार्थ के सगे हैं, और फिर थोड़ी बहुत अपनी नहीं माने तो अपने को उनसे क्या हो जाता है, द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। बच्चा सुनता हो तो राग, और नहीं सुने तो द्वेष। और फिर हम क्या कहते हैं, ये कुछ भी हमारी सुनते नहीं है, ये कुछ भी हमारा साथ नहीं देते हैं, ये हमारे कुछ भी सहयोगी नहीं है, ये हमारे को सुख दुख नहीं देते, और ऐसा जान के उनसे द्वेष करने लग जाता। अभी तक तो ये जानता था कि ये सब मेरे को सुखी करते हैं, मेरा सब साथ देते हैं, मेरे सहयोगी है, क्या सब मेरे स्वार्थ मतलब मेरे काम आने वाले लोग हैं, और ये सब मेरे हितैषी है। और अब जब जिनवाणी पढ़ता है तो अभी पढ़ता है उसमें कि ये सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं, कोई सगा अपना नहीं है, कोई भी सगा नहीं है, सब अपने अपने मतलब के लिए है। तो ये पढ़ के और ये थोड़ा बहुत भी देख के और उनसे द्वेष करने लग जाते। बच्चे जब तक अपनी सुनते हैं तब तक अच्छे लगते हैं, क्यों, छोटे होते हैं तो अपनी सुन लेते हैं आराम से, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने को सुनाने लग जाते हैं, अपने को द्वेष उत्पन्न होने लग जाता है। साले सब नालायक हो गए हैं, इन औलादों को हमने क्या क्या नहीं किया इनके लिए, और ये सब हमारे बच्चे सब एक भी नहीं सुनता है, सब स्वार्थ के सगे हैं, सब जो है अपने अपने स्वार्थ प्रेमी है, कितने ही करो कोई कुछ नहीं करता है, सब कृतघ्नि है, क्या हमारा कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ भी नहीं करता है, हमारा कोई कुछ नहीं करता, हम बीमार पड़े हैं कोई कुछ करता ही नहीं है। तो ऐसा जान के उनसे क्या करता है, द्वेष करता है, द्वेष, क्या ये कोई कुछ नहीं करता। पहले राग करता था, अब द्वेष करने लग गया। क्या मैंने अभी भी कोई धर्म नहीं कर रहा है, क्या राग द्वेष में ही पड़ा हुआ है। अब तक वो राग करता था, अब जिनवाणी सुन के और थोड़ा भी उनका व्यवहार देखकर अब उनसे द्वेष करने लगा। तो वो कह रहे हैं द्वेष कर रहे हो, पहले राग करते थे अब द्वेष कर रहे हो, तो तुम वीतरागता में कहाँ है जिससे कि तुम्हें संवर हो। संवर का कारण तो वीतराग भाव है, ये तो राग द्वेष रूप परिणति है। क्या अभी थोड़ा बहुत सुनने लग जाएगा बच्चा तो फिर राग करने लग जाओगे, क्यों, पत्नी से अपन द्वेष करते हैं तो वो वीतराग का रूप होता है क्या? अभी कह दे अपने को, क्योंकि हम दिन भर सुबह शाम तक काम करते हैं, थोड़ा हमको सहयोग कर दिया करो, काम कराने लग जाए तो अपने को थोड़े से में जरा से में वो हो जाने लग जाता है, हम तो ही नहीं करेंगे। अरे भैया काम करने लग जाए, थोड़ा अपन वो अपनी नहीं सुने, अपने को 2 बात सुना दे तो अपने को द्वेष हो जाता है, और फिर कल से वापस से अपनी सुनने लग जाए और अपने कुछ काम का नहीं बोले, आराम से अपनी मन मर्जी की हो जाए तो फिर कल से राग हो जाएगा।
फिर नहीं सुने तो फिर द्वेष हो जाएगा। तो ऐसे तुम तो राग द्वेष ही करते रहोगे, तो संवर कब होएगा? इससे 12 भावना का क्या चिंतन हुआ है? तो इसलिए वो कह रहे हैं ये कोई 12 भावनाओं का फल नहीं है। 12 भावना का फल वीतरागता होना चाहिए था। तुम्हारे अंदर वीतरागता नहीं प्रकट हुई है, ये हुआ है कि राग करते थे, अब द्वेष में बदल गया है। धर्म और पढ़ के ये सब स्वार्थ के भीरी हैं, कोई भी हमारा सगा नहीं है, और ऐसे रोज कर करके और उनको और सुना दो। यहाँ तो सुनी है हमने तुमको सुनाई, और तुम अपने घर में जाके सुना दो कि आज पंडित जी ने हमको बहुत अच्छी बात बताई। क्या बताया? कि उन्होंने बताया कि बच्चा तू और पत्नी तू सुत धारा होए न सीरी और सब स्वार्थ के हैं वीरी। तो वो पत्नी वो जो है तुम उनको सुनाओगे तो वो पंडित को और मारेंगे भैया, ये पंडित इनको क्या सिखा रिया है। सुत धारा होए न सीरी, उसको तो ये सिखाना चाहिए कि सब हमारे हैं, बच्चा भी हमारा है, पत्नी हमारी है, सब हम एक दूसरे को बहुत काम करते हैं, बहुत प्रेम से रहना चाहिए। क्या परिवार में कैसे प्रेम से रहना, लोग तो ये समझते। कितने लोग धर्म के नाम पे क्या सिखाते हैं मालूम? माँ बाप को कैसे प्रेम से रखना चाहिए, माँ बाप से कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या माता पिता से बच्चे पिता और माता का सॉरी बेटे और माँ बाप का प्यार कैसा होना चाहिए, पत्नी से कैसे प्यार करना चाहिए, पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, मम्मी को बच्चे को पापा मम्मी से, पापा मम्मी को बच्चों से, भाई को बहन से, बहन को भाई से। ये राग कैसे अपने को परिवार में अच्छे प्रेम से रहना चाहिए सिखाते हैं, जबकि ये तो जिनवाणी की बिल्कुल विरुद्ध बात है। सिखाना ये चाहिए कि कोई हमारा है ही नहीं, ना हमारा सुत है ना दारा है, हमारा इनसे मोह छोड़ने की बात तो सिखाते नहीं हो, तो मोह बढ़ाने की बात सिखा रहे। वो तो कह रहे हैं कि हाँ ये अपने ही है, तो इनसे कैसे प्रेम से रहना अपन ये सीखो, माने और ये इनसे भी कैसे प्रेम से रहना और शरीर को कैसे स्वस्थ बनाना, कि रोज आप रात को 4 बादाम भिगोया करो और सुबह उठ के 4 बादाम खाया करो, उससे शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। और पत्नी को बहुत प्यार से रखा करो, उसको लॉकडाउन में भी कहीं घुमाने के, लॉकडाउन में तो ले जा नहीं सकते, मतलब बिना लॉकडाउन के कहीं अच्छे से उसको जो है घुमा फिरा दिया। कैसे प्यार से रहना। कई लोग धर्म के नाम पे परिवार के प्रेम को, परिवार में कैसे प्रेम पूर्वक रहना ये सिखा रहे हैं। बताओ, धर्म परिवार में कैसे प्रेम से रहना ये सिखाता है कि धर्म ये सिखाता है कि परिवार से मोह नहीं करना, परिवार को अपना नहीं मानना? क्या सिखाता है धर्म, बताओ है? आज हमारे मामी जी भी हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, बोलो 2 दिन से 2 दिन से हूँ। हाँ धर्म क्या सिखाता है? कोई बात बोलिए। कौन बताएगा धर्म क्या सिखाता है? धर्म धर्म तो ये हमें बताता है कि परमार्थ से कोई परद्रव्य हमारे भले और बुरे का कारण नहीं है। वो ये सिखाता है कि वास्तव में हमारा कोई नहीं है। ये स्त्री पुत्र आदि से मोह तोड़ने की बात सिखाता है, न कि परिवार से प्रेम से कैसे रहना ये सिखाए। जो धर्म परिवार से प्रेम से रहना सिखाए, समझना वो धर्म नहीं है, वो जैन धर्म नहीं है। क्योंकि परिवार से प्रेम रहने की बात तो सामाजिक बात है, पारिवारिक बात है, उसका धर्म से क्या संबंध? उसके लिए हमको फिर ये सब मोक्ष और प्रकाशक पढ़ना और उसके लिए आपको इतना छेड़ाला याद करना, ये सब जरूरत नहीं है। क्या? क्योंकि छेड़ाला तो कुछ और ही कहती है। छेड़ाला क्या कहती है? सुत धारा होए न सीरी, सुत धारा पत्नी बच्चे अपने नहीं है, ये सब स्वार्थ के सज्ञे हैं। ये सिखा रही जिनवाणी। जिनवाणी कहती है जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोय। जिनवाणी ये सिखा रही भैया कि जहां देही अपनी नहीं है और कोई अपना कैसे हो सकता है? घर संपत्ति ये सब तो पर पदार्थ प्रगट ही पर है ना, तो ये तो सब पर है। जहाँ देही अपनी नहीं है तो फिर स्त्री पुत्र मकान जायदाद में अपनापन करना तो अज्ञान है। तो इनको वो पर दिखाता है, माने स्त्री पुत्र मकान जायदाद को धर्म ये बताता है कि ये तेरे नहीं है, ये तू इनका नहीं है, इनको अपना मानना ही अज्ञान है, मिथ्यात्व है। अपन ने पढ़ा ना आज
कल ही पढ़ी थी अपन ने, बताओ इष्टोपदेश में क्या पढ़ा कल अपन ने? दो गाथाएं थी इष्टोपदेश में, याद है किसी को? जो दोपहर को आए वो बताएंगे, देखो बताओ भाई, दोपहर वाले लोग लगभग अपने 50 जने दोपहर के हैं, 50 में से 5 जने बताइए। हाथ एक ही खड़ा हुआ, दो, रितेश और कृति जैन, ममता जैन। बोली ममता जी। ये सारे धन दौलत स्त्री पुत्र ये सब असत्पुत व्यवहार नर से अपने हैं, बाकी निश्चय से ये अपने नहीं है। एक तो 8वीं गाथा में तो अपना ये था, और एक ये भी बताया था कि ये सारे जैसे जैसे रात को पक्षी वगैरह आके बैठते हैं डाल पे और सुबह अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं, वैसे ही सब परिवार में मिलते हैं अपने अपने कर्म के उससे, और फिर अपनी अपनी दिशा में सब अपने अपने कर्म के उदय के हिसाब से कोई कोई किस गति में जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही सीखा। उसके पहले अपन ने कहा था, देखो उसमें एक चीज और थी, यही इष्टोपदेश गाथा भी यही। 8वें नंबर की गाथा में अपन ने ये पढ़ा था उसमें कि ये जीव परद्रव्यों को अपने जो है वो अज्ञान से मानता है। देखो एक मिनट, ये रही गाथा। शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सर्वथा चैतन्य स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले हैं, किंतु तो भी मूढ़ अज्ञानी जीव उनको अपने मानता है। ये बताया था अपन ने कि ये सब अपने से भिन्न है, ये अपने नहीं है, तो भी मूर्ख अज्ञानी जीव इनको अपने मानता है। शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र ये सब आत्मा से भिन्न स्वभाव वाले हैं, इनमें कुछ भी अपना आत्मा नहीं है, कि आत्मा से जुदा है क्या, तो भी ये जीव उनको अपने मानता है। यही तो मूर्खता है, अज्ञानता है ना। तो यही अपन 12 भावना में अब तक अपन उनको अपना मानते हैं, मतलब अपन अपना मान के उनमें इष्ट मान के राग करते हैं, और कभी अपना मानना तो छोड़ते नहीं है, लेकिन उनको अनिष्ट मान के उनसे द्वेष करने लग जाते हैं। तो इसलिए राग द्वेष की प्रवृत्ति हम नहीं छोड़ते हैं, और यही कारण है कि इसलिए हमारा जो अज्ञान है, मिथ्यात्व है, वो दूर नहीं होता और तत्व का श्रद्धांत सही नहीं होता। हाँ नेहिल बोलो। नहीं भैया, वो आपने पूछा था ना 2 गाथा, इसलिए वो हाथ खड़ा किया था। संपत जी भी कुछ बोल रहे थे क्या? संपत जी बोलिए। गाथा जो आपने बताया ना उसी का अर्थ बतला रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, देखो मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक तो है उदासीनता रूप परिणाम और एक है द्वेष बुद्धि रूप परिणाम। जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो उसकी शिकायत रहती है कि परिवार वाले मेरा कुछ भी नहीं करते, है ना। तो ऐसा विचार करके उसको परिवार वालों से क्या होता है? द्वेष होता है। तो कुछ भी नहीं करते, इससे तो द्वेष होता है, और ये मेरा कुछ कर सकते ही नहीं है। क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि ये मुझसे भिन्न स्वभाव वाले हैं, ये मेरा करते, ये मेरा कर्ता, ये मेरे कर्ता नहीं है, और मेरे जो कर्ता है वो मेरा कर्म का उदय है, ये बेचारे तो केवल निमित्त मात्र है। इन दोनों में अंतर है कि कुछ करते नहीं है और कुछ कर सकते नहीं है। हम एक दूसरे का कुछ करते नहीं है और एक दूसरे का कुछ कर सकते नहीं है। करते नहीं में तो ऐसा लगता है कि कर तो सकते हैं लेकिन करते नहीं है साले वाले, और कर सकते नहीं में ये कि भैया वो कर ही नहीं सकते ना, कर ही नहीं सकते, तो उसमें क्या होता है? द्वेष बुद्धि मिटती है। और करते नहीं है में तो क्या होता है? द्वेष बुद्धि उत्पन्न होती है। देखो एकदम ये अपने को पता चल जाए कि भाई ऐसी खतरनाक बीमारी है कि अब कोई कुछ कर सकते ही नहीं, तो अपने आप अपन किसी और के ऊपर आरोप नहीं देंगे, और ऐसा लगे कि नहीं यार बच तो सकते हैं लेकिन कोई कुछ बचा नहीं रहा है, तो डॉक्टर पे, उसके ऊपर, 10 जनों के ऊपर अपने को क्रोध उत्पन्न होता है। जब तक हमें लगता है कि कोई करता है, तब तक उसके प्रति, यदि वो नहीं करता है तो उसके प्रति द्वेष होता है, और हमें लग जाए कि कोई कर ही नहीं सकता है, तो हमें किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, बल्कि एक समता भाव हो जाता है। भाई कोई कर ही नहीं सकता है, जब ये हमें सुखी कर सकते ही नहीं है,
जब ये हमारा काम कर सकते ही नहीं है तो फिर इनके प्रति द्वेष बुद्धि करने से क्या मतलब। तो सच्ची उदासीनता तो ये है कि ये हमारा कर सकते नहीं है, क्योंकि जो हमारा होता है वो हमारे भाग्य से होता है। किसी ने हमारा बुरा किया नहीं है, हमारा बुरा हुआ है तो हमारे भाग्य से हुआ है। और कोई हमारा भला भी करता नहीं है, जो भला होता है वो हमारे कर्म के उदय से होता है। तो हमारा अपने आप दूसरों को भला बुरा मानने की बुद्धि मिटती है, तो उससे हमारा दूसरों के प्रति राग द्वेष नष्ट होता है। और नहीं तो हम दूसरों को जब तक अपने भले बुरे का कारण मानेंगे तो हम राग द्वेष करते रहेंगे और क्या करेंगे। समझ में? तो अभी क्या करता है ये अनित्य आदि का चिंतन करता है, तो सही रूप से चिंतन नहीं करता। देखो अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। कोई यही 12 भावना पढ़ के रो भी सकता है, आनंद आने की जगह और दुखी हो सकता है। कैसे? जैसे ये वाली भावना है, राजा राणा छत्रपति। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, और भैया मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मरना सबको एक दिन। पढ़ते पढ़ते आदमी के जो है मुंह से एकदम ऐसी रोने जैसी आवाज आती है। कहा लिखो है यहाँ पे अच्छा खासा था, बढ़िया बढ़िया, ये भावना पढ़ के तो और रोनो आ गया हमारे। तो ऐसो धर्म कहीं करना जिसे और रोनो आ जाए है। रोज बोले मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। जीने की बात करनी चाहिए, नेगेटिव बात, नकारात्मक बातें करते हैं। भूधर दास जी ने क्या सिखा दिया ये, मरना सबको एक दिन। अरे रोज जिंदा रहने की बात करो, मरने की क्यों बात करते हो हैं? क्यों क्यों करना मरने की बात? तो इसमें नकारात्मक बात दिखती ना, मरना सबको एक दिन की पंडित जी के रोज, अरे मरने जिस दिन मरेंगे मर जाएंगे, रोज रोज काय के लिए कह रहे हो कि मरना सबको एक दिन मरेंगे ना, अभी क्यों बता रहे हो? जिस दिन मरेंगे तब मरेंगे, रोज 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 ये एक ही बस, मरना सबको एक दिन मरना। कितने बार मरने? 100 साल में कितनी बार मरेंगे? एक बार मरेंगे। जब मरेंगे तब बोल लेंगे इसको। अभी 100 साल का के लिए रोज रोज मृत्यु को याद करो, क्यों बताओ? जरूरत है रोज इसको बोलने की? फिर भी माता बहनें बोल रही, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए रोज, कि नहीं बोलना चाहिए? बंद कर देना चाहिए इसको बोलना। कल से भैया कोई बोल रहा हो तो अपनी बात सुन के और वो आधी बात सुन के यदि उसका सिस्टम बंद हो जाए, कनेक्शन बंद हो जाए। पंडित जी ने सिखाया हमको अभी अभी कि ये 12 भावना अपने को, इसमें मौत की बात है, मरेंगे तो एक दिन, तो रोज रोज क्यों बोलो? तो कल से 12 भावना का पाठ करना बंद। क्यों? कितनी अच्छी बात सीखी ना तुमने, 12 भावना का पाठ करना बंद कर दिया। कितनी अच्छी शिक्षा लेके गए यहाँ से है। ऑनलाइन में ये लॉकडाउन में यही सीखा कि भैया जो 12 भावना का पाठ करते थे अब कल से वो भी नहीं करेंगे, है ना? अच्छी चीज है। क्यों? क्या करना चाहिए बताओ? अरे अर्थ समझना चाहिए। क्यों ये बार बार पाठ पढ़ते हैं, इसका भी प्रयोजन समझना चाहिए। क्यों पढ़ते हैं अपन इसको बार बार रोज? बताओ, कोई बता सकता है इसको रोज अपने को क्यों पढ़ना चाहिए? बताओ, कौन बताएगा? मैं 1 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए आपके आंसर का वेट करता हूँ। शीला जी, बच्चों से, चलो शीला जी आपका हाथ देख लिया हमने। और कोई? बोलिए ज्ञानेश जी। शरीर से नमक कम करने के लिए और निश्चिंत जीवन जीने के लिए। बराबर है, अब उसको अपन समझाते हैं। अभी 2 पॉइंट तो बराबर है आपके, अभी इसको समझाएंगे अपन 1 मिनट। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं? हाँ, संसार शरीर भोगों से विरक्ति के लिए और वैराग्य की भावना बनी रहे, इसके लिए। बराबर है, बहुत बढ़िया। और कोई? सुभाष जी रोकड़े जी बोलिए। वही बोल रहे थे, वैराग्य की वृद्धि होने के लिए ये चिंतन करना है कि कोई मतलब नहीं, जिस वक्त मरण आने वाला है उसके पहले भी आने वाला नहीं और बाद में भी आने वाला नहीं। बराबर। बोलो जयंत जी। बस यही सच्चाई से हमारी मतलब सच्चाई से परिचय रहे। हाँ देखो क्या है
कि ये हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें उस क्षण के आने पर दुख नहीं हो। 100 साल तक हम मृत्यु को याद करते हैं ताकि जिस दिन मृत्यु सामने आके खड़ी हो जाए तब उस दिन हमारे परिणाम नहीं बिगड़े। एक दिन की तैयारी वो 100 साल के लिए है। 100 साल एक दिन की तैयारी के लिए। कौन सा दिन? जिस दिन हम मरण करें उस दिन हमें रंच मात्र भी आकुलता नहीं हो कि भाई ये तो पहले से ही पक्का था, मरना ही था एक दिन। अभी क्या होता है, नहीं तो रोज रोज याद नहीं करते तो लोगों को भ्रमणा हो जाती है कि हम अमर है। क्या कितने ही लोग 80-85 साल के लोग, 90 साल के लोग, और अब उनको क्या चिंतन करना चाहिए बताओ? आदमी 90 साल का हो गया, उसको क्या चिंता करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो अब उसको ये विचार करना चाहिए कि भाई अब मेरा प्रभव जो है वो ठीक कैसे हो, मेरा मतलब मुझे मुक्ति का उपाय कैसे मिले और मेरा ये भाव कैसे सुधरे, ये विचार करना चाहिए। अब वो ये विचार तो नहीं कर रहा है, वो तो देख रहा है भैया कितने 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 केस हो गए हैं, कितने लोग निपट गए, कितने बचे हैं, क्या है। अरे तो तू तेरे 90 साल जी लिया अब तू, और अब बाकी भी जिएगा ही सही। अपना पूरा दिन भर इसमें लगाने की जगह अपना समय इसमें लगाओ कि भाई हमारे परभाव कैसे सुधरे, मुक्ति की प्राप्ति कैसे हो, संसार का अभाव कैसे हो। भाव सुधारने के लिए तो उपाय नहीं कर रहे हैं, और सारा उपाय काय के लिए कर रहे हैं? जिंदगी ज्यादा मिल जाए, मतलब उनको आज भी लग नहीं रहा है। मैंने कितने आपको उदाहरण बताए थे। एक हमारे परिचित है, नॉन जैन है वो, तो वो मेरे को बोले पंडित जी अपन तो कोई भी काम हल्का फुल्का नहीं करते। अपना जो घर है ना, घर का अपन ने जो गेट है, उस गेट को अपन ने ISO स्टील ब्रांड के लोहे से बनवाया है। स्टील से, ISO स्टील ब्रांड, मतलब ISO के ब्रांड वाला जो था स्टील, उससे मैंने दरवाजा बनाया है। और 80 साल का आदमी बोल रहा है कि वो दरवाजा कम से कम 50 साल तक कुछ नहीं होगा। तो आप सोचोगे कि क्यों नहीं करेगा आदमी, अपने बच्चों के लिए करेगा। आपको आश्चर्य होगा, उसके बच्चे दोनों अमेरिका में और वो यहाँ आने वाले नहीं है। वो खुद बोल चुके हैं कि हमारे यहाँ घर बन चुके हैं, हम यहाँ आने वाले नहीं। तो अब वो 80 साल का आदमी 40-50 साल का स्टेनलेस स्टील खूब पैसे लगा के और उसका गेट लगवा रहा है। आपको लगता है कि उसको विश्वास है कि मुझे एक दिन जाना है? क्यों? उसको लग रहा है कि मैं अनंत काल तक यहीं रहने वाला हूँ, मेरा कभी मृत्यु आने वाली नहीं। अनेक लोगों को भ्रम है दुनिया में। कई लोग महामृत्युंजय विधान करते हैं, महामृत्युंजय पाठ, उससे मृत्यु टल जाएगी। क्यों सुभाष जी, मृत्यु टल जाएगी उससे? है कुछ नहीं टलने वाली, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। कहाँ वो अपन पढ़ते हैं उसमें, किसमें? मंगत राय जी की 12 भावना में, कहाँ गए चक्री जिन जीता। अरे अमरता यदि कोई चीज होती तो ये बड़े बड़े महापुरुष हुए, इनमें से कोई एक तो अमर मिलता। क्यों? वो भरत चक्रवर्ती दिख जाते कभी, पलासिया नहीं तो साकेत में ही दिख जाते। कहाँ गए चक्री जी ने जीता, बताओ कहाँ गए? अमेरिका में दिख जाते साहब, लंदन में बैठे होंगे वो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती, कहीं नहीं है। कहाँ गए वो भरत चक्रवर्ती जिन जीता भरत खंड सारा? कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जिन्होंने रावण मारा, वो भी मर गए। कहाँ कृष्ण संपत्ति से, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा, कहाँ वो सब? नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ भरे रण में, गए राजतज पांडवन को अग्नि लगी कन। कहाँ है ये सब लोग? कहाँ है बताओ? भ्रम में हो, भ्रम में। यदि ये लगता हो कि हम जिंदा रहेंगे, हमारा मरण नहीं होएगा, तो वो कह रहे हैं बहुत बड़े भ्रम में हो। क्यों? अमरता नाम की चीज ही नहीं दुनिया में। शरीर सहित कोई अमर नहीं हो सकता। आत्मा अकेला अमर हो सकता है, अकेला आत्मा अजर अमर है, और शरीर सहित तो कोई भी जीव अमर नहीं है। और ये जीव चाहता है मैं शरीर सहित अमर हो जाऊं, तो शरीर सहित अमरता तो देवगति में ही नहीं है। देवगति में देवों की इतनी लंबी आयु होती है, वो अमर हो जाते हैं? बताओ कि उनको ही मरना पड़ता है? मृत्यु तो उनकी भी आना है, तुम कौन चीज है? इसलिए कह रहे मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करे गुरु 12 भावन को। तो ये एक दिन की तैयारी है।
हम मरेंगे एक दिन, उस एक दिन के लिए 100 साल की तैयारी। शादी कितने दिन करते हो लड़की की बताओ? अभी तो हो ही नहीं रही है खैर, परंतु जब होएगी तो होएगी कितने दिन? एक ही दिन होएगी ना। उस एक दिन की तैयारी 20 साल से करते कि नहीं करते? अच्छा, 20 साल तक लड़की को ये कहते कि नहीं कहते? पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। तो लड़की कई बार कह दे, पिताजी जिस दिन जाएंगे उस दिन कहना पराया धन है। अभी तो हम तुम्हारे खुद के ही है ना, अभी से काहे के लिए कह रहे हो पराया है? कि बेटा जब तुम जाओगे तब तो जाओगे ही सही, लेकिन हम पहले से इसलिए कहते हैं ताकि हम उस चीज के लिए प्रिपेयर रहें। जिस दिन जाओ उस दिन हमको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं हो, इसलिए हम रोज आज से ही, जिस दिन जन्म हुआ तब से हम रोज ये माला फेरते हैं कि इसको तो एक दिन जाना ही है, जाना ही है, जाना ही है, जाना, ताकि जब जाए तो कोई दुख नहीं हो। ठीक उसी प्रकार हमें तो मरना ही है, मरना ही है, मरना ही है। हम रोज इसलिए रट लगाते हैं ताकि जिस दिन मरे उस दिन कोई दुख नहीं हो। समझ में आई बात? दूसरी बात यह है कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। तो अपनी अपनी बार मरना पड़ेगा ना। क्या मतलब इसका? कि जब तक तुम्हारी बारी नहीं आएगी तब तक नहीं मरोगे जब बारी आएगी तब मरोगे। तो आदमी क्या बहुत बेईमान है, वो कहता है बारी आएगी तब तो मरना ही पड़ेगा ना। कुछ ऐसा उपाय बताओ पंडित जी कि जब बारी आए और तब भी नहीं मरना पड़े। क्या मैंने जब बारी नहीं आ रही है तब तो हम मरेंगे ही नहीं, हो तो ठीक है, वो तो हम समझ गए, लेकिन अब ऐसा कुछ उपाय हो कि जब बारी आ जाए तब भी नहीं मरे। जैसे क्या है, गवर्नमेंट नौकरी मिलती है ना लोगों को, तो उसमें क्या होता है कि उसमें पक्का हो जाता है कि देखो तुमको 40 साल तक अभी नहीं निकालेंगे, मैंने 60 साल तक तुम्हारी नौकरी पक्की है, तुम कुछ भी करो, या भ्रष्टाचार भी करो तो छोटे मोटे दंड दे देंगे, लेकिन तुमको नौकरी से नहीं निकालेंगे। तो आदमी क्या बोलता है, ठीक है 60 साल का तो पक्का हो गया है तो ठीक है, लेकिन वो फिर यदि 1-2 साल का उसके बाद एक्सटेंशन और यदि लेना चाहे तो मिल सकता है कि ठीक है कभी बहुत ज्यादा हुआ तो 1-8 साल का कर देंगे यदि एकदम तकलीफ, कि नहीं उसके बाद फिर 2-1 साल का और मिल जाए, 63 के होगा फिर 2-1 साल का और मिल जाए। तो भैया ऐसे यदि एक्सटेंशन देते रहेंगे तो तेरे को भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि 60 वाले को आदमी को 5 साल और काम दे देंगे तो 5 साल के लिए लोगों का प्रमोशन रुक जाएंगे, 5 साल नए आदमियों को लेना बंद हो जाएगा, माने 5 साल के लिए पूरी दुनिया पीछे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो तू बहुत बेईमान आदमी। ये क्या कहता है कि जितना मिला है उतना तो ठीक है, थोड़ा और आ जाए। क्या जैसे कभी समझ लो इसको सब्जी नहीं मिल रही हो तो पहले तो व्यवस्था करेगा, फिर मिल गई फिर कहेगा यार थोड़ा इसमें और कम भाव की भी आ जाए, थोड़ी और अच्छी भी आ जाए, क्या थोड़ी घर पे देने आ जाए, थोड़ा ये भी आ जाए, और धीरे धीरे क्या करता है ये उंगली पकड़ पकड़ के पोछे तक पहुंच जाता है। अब एक्चुअल में उसको तो जीवन की हमने गारंटी दी है, हमने कहा है कि जब तक तेरी बारी नहीं आएगी तब तक तेरे को 3 लोग की कोई शक्ति मार नहीं सकती। तो ये जिंदा रहने की गारंटी की मरने की बात है? बताओ। ये तो ये कह रहे हैं कि जब तक आपकी बारी नहीं आएगी तब तक आपके लिए सिक्योरिटी है, मैंने जब तक 60 साल नहीं होंगे तब तक के लिए आपकी जॉब सिक्योर हो गई। लेकिन आदमी 60 के बाद की पूछ लिया, बेवकूफ है। अरे 20 साल की उम्र में नौकरी लगी है, 40 साल जॉब सिक्योरिटी हो गई, इसका आनंद मनाना चाहिए कि इसके लिए रोना चाहिए कि 60 के बाद तो छूटना ही पड़ेगा ना, 60 के बाद तो रिटायर होंगे ही सही भैया। अरे 60 के बाद तो रिटायरमेंट होना ही चाहिए, काम कर लिया आप कम से कम, अब आनंद करो। ऐसे तुमने जीवन जी लिया, खूब जी लिया, अब दूसरे को आने दो। बहुत सारे पीछे बैठे आने को तैयार, तो उनको आने दो। तुमने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली, 80 साल हो गए, 90 हो गए, 100 साल हो गए, अब अपनी जिंदगी जी ली है, अब दूसरे को मौका दो। इसलिए तुम्हारी बार हो गई, चांस पूरा कंप्लीट हो गया, तुमने अपने अच्छे से जी ली, जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुमको जाना पड़ेगा, उसके पहले तक तुमको कोई रवाना करने वाला नहीं है, सुख शांति से अपना काम करो। क्या तो धर्म जो है उसको ढंग से समझते नहीं आदमी, रोने बैठ जाता, हर चीज में रोना मान लिया। मरना सबको एक दिन, अरे तो मरना एक दिन है ना, एक दिन जब आएगी जब अपनी बार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, मतलब अपनी अपनी बारी आने पर ही मरण होगा, उसके पहले मरण नहीं होगा। माने हमको जीने की गारंटी दे रहे हैं, मरने की नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपकी बारी आए बिना आप मरोगे नहीं। तो अच्छी बात है कि नहीं बताओ? आयु जब तक आपकी पूरी नहीं होगी तब तक आपको दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती। ये बात सुखी करने वाली कि दुखी करने वाली? बताओ। अच्छी बात।
इसका मतलब ये है कि हम जो बांध के लाए वो हमको पूरी मिलेगी। हम जितनी आयु बांध के लाए हैं उतनी आयु हमको पूरी भोगने को मिलेगी। उस आयु को कोई हर नहीं सकता। और जब हमारी आयु पूरी हो जाएगी तब कोई आयु को एक समय भी बढ़ा नहीं सकता। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रकृति जन्य है ये कि हम जो बांध के लाए वो हमको मिल रही है, जो हम नहीं लाए वो नहीं मिल रही है। तो ऐसा विचार नहीं करता। इसको तो क्या है, तत्व ज्ञान तो है नहीं, तो इसलिए ये उल्टी उल्टी दृष्टि सोचता रहता है, हर चीज में रोता रहता है। इसलिए बाला भावना पढ़ के भी रोने लग जाता है। क्या इसे धर्म, इसको ऐसा लगता है भैया नहीं पढ़ना, अपने बाला भावना नहीं पढ़ना। क्या राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार और मरती वीरिया जीव को कोई न राखना। क्यों नहीं राखना? इतने सारे डॉक्टर है, इतना प्रशासन है, शासन है, कौन कह रही है कोई न राखना? इनके नहीं राखना है, मेरे तो सब राखनहार है। क्या भैया कोई न राखनहार मतलब ये है कि जब तेरी बारी आएगी, जिस दिन मरने का क्षण आएगा उस दिन तू कितने उपाय कर लेना, कुछ नहीं होने वाला है। तो तू उपाय करे, उसके पहले हम तेरे को सचेत कर रहे हैं कि कोई भी मरते हुए जीव को बचाने में समर्थ नहीं है। माने आयु पूरी होने पर कोई किसी जीव को रोक नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी की एक क्षण भी उसको अधिक रख नहीं सकता। तो इसलिए जो जितनी भी तेरी शरण खोजने की जितनी भी जो कवाइशें चल रही है, उन सब कवाइशों को छोड़ के शांति से बैठ आराम से, कि कोई संसार में मृत्यु से बचाने वाला नहीं है। जब मृत्यु का काल आएगा तो मृत्यु के मुख में जाना पड़ेगा। तुम कितने हाथ धो लो सुबह शाम यूं यूं कर करके, क्या खूब ले आओ और इधर नाखून पे भी धो और सुबह शाम काटो और सबको यूं यूं करो, पूरे कितने ही कर लो तुम, कछु भी करो तुम, लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन आएगी। कछु भी कर लो, क्या हो जाए, सावधानी, मैं यूं नहीं कहता सावधानी नहीं रखो, लेकिन कहने का तात्पर्य हमें तत्व ज्ञान का बल से हमें समझ तो होनी चाहिए ना कि ये सब करते हुए भी यदि आयु का काल निकट आया तो ये कोई भी उपाय हमारे सार्थक नहीं हो पाएंगे। सबसे बड़ा चीज है, देखो इस संसार में आयु कर्म, वो आयु कर्म किसी को नहीं छोड़ता। राजा हो, राणा हो, छत्रपति हो, हाथियों के असवार हो, सबको, मरती वीरिया जीव को कोई न राखना है। कितना ही बड़ा प्रधानमंत्री हो, कितना ही बड़ा वो हो, ऐसे है कि नहीं उदाहरण बताओ। एप्पल कंपनी का नाम सुना आपने, आईफोन का? उसका सीईओ था स्टीव जॉब्स, कैंसर हो गया उसको। इतने सारे एप्पल के टुकड़े ला के यहाँ लगा दो, एक माथे में, एक यहाँ हैप्पी विशेष, क्या होगा उससे? आयु बच गई उसकी? कुछ। आईफोन ने बचा ली, आईपैड ने बचा ली, टेक्नोलॉजी ने बचा ली, जिंदगी में किसने उसकी आयु बचाई? कुछ नहीं। आयु पूरी होने पर कोई नहीं बचा सकता, ये बात अशरण भावना बताती है। और संसार भावना क्या बताती है? तो अशरण भावना अपने को एक्चुअल में अपनी जो दौड़ भाग है ना उसको समाप्त करती है। कैसे समाप्त करती? कि ज्यादा शरण खोजने की कोशिश मत करो। क्या तुम ये सोच रहे हो कि हमको कोई ऐसी शरण मिल जाए जो हमको अमर कर दे, तो कोई मतलब नहीं। क्या मृत्यु से बचाने के लिए शरण खोजना बेकार। और यदि शरण खोजना ही है तो फिर शुद्धातम और पंच गुरु, जग में शरणों दो। तुम्हें शरण नहीं जाना है किसी की तो दो की शरण में जाओ। कौन है वो दो? कौन है दो? निधि जी आपको मालूम है कौन है दो? निधि जैन, बेंगलोर वाले हैं। शुद्धात्मा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है, आप तो बोलो। जी, तो शरण अभी इसके पहले अच्छे दो से आ रही ही थी, है, आप एक पूछ तो रहे थे अपनी आवाज। आत्मा और एक जी हाँ शरण दो। हेलो, हाँ पंच परमेष्ठी और अपनी आत्मा ही दो शरण हाँ, है। शुद्धात्म और पंच गुरु, शुद्धात्मा और पंच परमेष्ठी वास्तव में अपने लिए दो ही शरण है। इसमें भी वास्तविक शरण तो एक ही है। कौन? अपना शुद्धात्मा। अपनी आत्मा।
पंच परमेष्टि इसलिए शरण है क्योंकि वे हमें अपनी आत्मा की शरण लेने की कहते हैं, इसलिए वे शरण है। क्या हमें अपनी आत्मा का स्वरूप बताते हैं, हमें अपनी आत्मा में शरण, अपने आत्मा की शरण में जाने को कहते हैं, इसलिए पंच परमेष्टि भी शरण है। लेकिन वास्तविक शरण हमें अपनी आत्मा ही है। संसार में हमें सहारा एक अपनी आत्मा का ही है। अच्छा, संसार में कोई हमेशा हमारे साथ रहेगा, बताओ? पंच परमेष्टि रहेंगे इसकी गारंटी है? नहीं। लेकिन शुद्धात्मा की गारंटी है कि वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। किस काल नहीं रहेगा हमारे साथ, बताओ? दुनिया में ऐसा कौन सा काल है, ऐसा कोई समय है जब आत्मा अपने साथ नहीं रहेगा? और आत्मा के अलावा ऐसा कोई पदार्थ है जो सदा काल हमारे साथ रहे? कोई नहीं। भगवान तो रहेंगे साहब, ये 24 तीर्थंकर तो रहेंगे, वो तो खुद ही मोक्ष चलेगा। धर्म रहेगा तो धर्म भी इस भाव में मिला है, पर भाव में मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। पंच परमेष्टि मिलेंगे, कोई गारंटी नहीं, कोई चीज की गारंटी नहीं है। लेकिन एक आत्मा की गारंटी है कि वो सदा तेरे साथ रहेगा। इसलिए शरण लेना हो तो आत्मा की ले, क्योंकि वो तेरे साथ सदा है। बाकी सबकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सदा तेरे साथ रहेंगे। किसकी शरण में जाएगा? वो रहेंगे ही नहीं तो उनकी शरण में कैसे जाएगा? लेकिन आत्मा तेरे साथ सदा काल है, तो जब चाहे उसकी शरण ले सकता है। क्यों? क्योंकि वो तेरे साथ, तेरा शाश्वत साथी है। आत्मा हमारा साथी है, क्योंकि आत्मा हम स्वयं है। आत्मा मतलब हम है, मतलब आत्मा है। और बाकी सब चीजें तो ऐसी है कि क्षण भर के लिए है, कभी नहीं है। इसलिए वास्तविक साथी हमारा आत्मा होने से आत्मा ही सच्ची शरण है, और कोई शरण नहीं। और चूंकि उस आत्मा का स्वरूप पंच परमेष्टि की शरण में जाने से मिलता है, इसलिए व्यवहार से पंच परमेष्टि भी शरण है। इसलिए दो ही शरण है, क्या? शुद्धात्म और पंच गुरु, जग में शरणों दो है। और बाकी मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। मोह के उदय से जीव के व्यर्थ में अन्य कल्पनाएं होती रहती है। क्या क्या कल्पना होती है? क्या? तंत्र जी बांध लिया है, गले में लॉकेट बांध लिया, क्या भैया मेरे को किसी की नजर नहीं लगेगी? क्या नहीं लगेगी? मेरे को नजर नहीं लगेगी। काला लॉकेट लगा दिया, अब काला लॉकेट से नजर नहीं लगेगी, और इनकी उम्र जो है, इनको कोई मारेगा नहीं, बच्चे रहेंगे ये। तुम काला पहन लो, पीला पहन लो, ढोला पहन लो, कुछ भी पहन लो, क्यों? उससे कुछ हो जाएगा? काला पहनने से जान नहीं जाएगी। अच्छा, तो एक काम करना, जिस दिन वो सुहाग दशमी होती है ना, जब दशमी के दिन सब महिलाएं उपवास करती, सब काली काली पहन के आ जाना, सब साड़ियां। अरे साहब कैसी बात कर रहे हो? पति मर जाएंगे यदि काली साड़ी पहन लेंगे तो वाकई दिन तो लाल साड़ी पहननी है, और यूं काला रंग पहनना है। समझ में ही नहीं आता मेरे को कौन सा रंग आदमी की जान देने वाला, लाल वाला कि काला वाला है? क्यों? कुछ निर्णय नहीं है, जो मर्जी में आए वो करते रहते हैं, और ये मानते हैं ये कर लो तो ये हो जाएगा, सुहाग दशमी के दिन उपवास कर लो तो सुहाग की रक्षा हो जाएगी। और कोई करवा चौथ कर रहा है, कोई सुहाग दशमी पे कर रहा है, और कोई कह रहा है कि लॉकेट पहन लो, कोई भक्ता मर्जी का मंत्र पढ़ो, और कोई कह रहा है ये करो वो करो। कोई नहीं कह रहा है कि भैया ये सब शरण व्यर्थ है, ये व्यर्थ में मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। मोह के उदय से जीव के व्यर्थ में नाना प्रकार की कल्पनाएं होती है, ये सब मोह के उदय से। क्या करो? सब भैया नमोकार मंत्र की जाप जपो, उससे क्या होगा? किसी के घर में कोरोना नहीं आएगा। मैं यूं नहीं कह रहा हूँ नमोकार मंत्र मत जपो, लेकिन वो शरण तो अपना आत्मा है। पंच परमेष्टि तो हमें अजर अमर स्वरूप बताते हैं, वो हमारा भय मिटाते हैं, वो हमारा मरण दूर नहीं करते, वो हमारे मरण का भय दूर करते हैं, इसलिए वे हमारे लिए शरण है। मरण तो कोई भी दूर नहीं कर सकता, भगवान खुद अपना मरण दूर नहीं कर सकते, तुम्हारा क्या करेंगे? भगवान हमारे मरण का भय दूर करते हैं, इसलिए वे हमारे लिए शरण है। कैसे दूर करते हैं? जब हम भगवान का विचार करते हैं तो अपने आप हमें दूसरे कोई विचार आता ही नहीं, तो मरण का क्या, दुनिया भर की चीज भूल जाते हैं। हम यही भूल जाते हैं कि हम शरीर में, जितनी देर अपन 1 घंटे भी स्वाध्याय कर रहे हैं तो हम सब चीज भूल जाते हैं। अपन ये भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि हम इस देह में भी है। अरे हम ये भी भूल जाते हैं कि कोई लॉकडाउन भी कोई लगा हुआ है। क्या? तो ये आनंद की चीजें हैं। देखो, अपना उपयोग यदि आपका दुख से हट गया तो समझ लो ना दुख है ही नहीं, और यदि उपयोग आपका दुख में है तो दुख है। तो इसलिए दुख से शरण भगवान है, माने कोई भी दुख आए तो शरण भगवान है कि नहीं है? कि है भगवान। इस अपेक्षा से शरण है, क्योंकि वह हमारे अपने उपयोग को
वहां से हटा देते हैं और अपनी आत्मा पे हमारा उपयोग ले जाते हैं, मतलब ले जाने की प्रेरणा करते हैं, तो उस जगह से उपयोग हट जाता है तो दुख मिट जाता है। आई बात समझ में? अब संसार भावना देखो, संसार भावना क्या कहती है? संसार भावना ये कहती है कि संसार में सुख खोजना बंद कर दो। बालू रेत में से तेल निकालने जैसा है। संसार में से सुख खोजना बालू रेत में से तेल निकालने जैसा। हम क्यों दुखी है मालूम? क्योंकि हम बालू रेत में से तेल निकालने की कोशिश करते हैं सुबह से शाम तक। मैंने 1 करोड़ रुपए का प्लान डाला पंडित जी, काय का? बालू रेत में से तेल निकालने का, पानी में से मक्खन निकालने का। बहुत अच्छे अच्छे काम वाले रख रखे हैं, एकदम बढ़िया एम्प्लॉय, एक से एक है। बालू रेत A1 क्वालिटी की लाया हूँ क्या, और इतनी बढ़िया मशीन है, इतनी बढ़िया मशीन है, इम्पोर्टेड। कितनी बढ़िया मशीन ले आओ, कितने अच्छे आदमी लगा दो, लेकिन बालू रेत में से तेल निकल जाएगा। पानी को कितना मथा जाए कि उसमें से घी निकल जाए, बताओ। दही को तो मथेंगे तो उसमें सब निकल भी जाए, मक्खन निकल जाएगा, मक्खन को गर्म करोगे घी आ जाएगा। पानी को कितना मथे कि घी निकल जाए? इंदौर के पानी में से तो नहीं निकलेगा, है? कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, वहां के पानी में तो दम है साहब। वहां का पानी मथेंगे तो निकल ही जाएगा घी। क्यों निकलेगा? कहाँ के पानी से घी निकलेगा? कहीं के पानी से नहीं निकलने वाला। तो ये बात समझ में आ जाए तो सारी मेहनत निष्फल, जो निरर्थक मेहनत है, उन सब से हम बच जाए। उन सब से हम बच जाए तो यूं ही सुखी हो जाए। पानी को मथने की जो व्यर्थ की मेहनत है, जिसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, तेल बालू रेत को पेलने की जो फालतू की मेहनत है, जिसके कारण दुखी हो रहे हैं, हमें इतना पता ही चल जाए कि बालू रेत को पेलने से और पानी को मथने से तेल घी नहीं निकलने वाला है, तो हमारा दुख दूर होएगा कि नहीं होएगा? बताओ। मेहनत दूर होएगी कि नहीं? फालतू की मेहनत से दुख होने जो होता है दुख, वो बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। ऐसे ही हमारी जो कोशिश चल रही है संसार में से सुख निकालने की, तो आचार्य देव एक लाइन में कह रहे हैं कि भैया बड़े बड़े महापुरुष निकाल के चले गए, उनको भी संसार में सुख भाषित नहीं हुआ, तो तुम कौन खेत की मूली हो जो तुम इसमें से सुख निकाल लोगे? यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर आदि महापुरुष इसको छोड़ के क्यों जाते? इसका मतलब ये है इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। सुख की, संसार में सुख की खोज करना क्या है? सार्थक है कि निरर्थक? निरर्थक है। तो ये बात जान के अपने को बताओ, ये अपने लिए हितकारी सुखकारी है कि दुखकारी बात? ये बात अपने को पता चलते ही संसार में से सुख खोजने की अपनी सारी जो निरर्थक मेहनत है वो सब बंद हो जाती है, और अपन अपने आप सुख वहां नहीं देख के अपन अपने भीतर सुख देखते हैं और अपने भीतर सुख प्राप्त करने का सच्चा उद्यम करते हैं। तो हमारी जो निष्फल मेहनत जा रही थी संसार में सुख खोजने की, वो सारी निष्फल मेहनत से हम बच गए कि नहीं बच गए? तो सुखी हुए कि नहीं हुए? बताइए। कहने का मतलब है बाला भावना सुख की कारण है, सुख की, दुख की कारण नहीं है। वो अपनी फालतू की मेहनत से अपने को बचाती है। हम जो व्यर्थ की हम्माली कर रहे हैं ना जिंदगी में, उस व्यर्थ की हम्माली से वो हमको छुड़ाती है, और व्यर्थ की हम्माली से होने वाला जो दुख है उससे हमको मुक्त करती है। लेकिन हम तो हम्माली बने रहना कि साहब आप कुछ भी कहो, हम तो संसार में से सुख निकाल के रहेंगे। तीर्थंकर चक्रवर्ती थोड़े बहुत कम बुद्धिमान थे, वो थोड़ी सी उनकी बुद्धि थोड़ी सी क्या थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो था। देखो पंडित जी, अब कुछ भी कहो, वो पुराने लोग थे वो क्या, अब वो शांतिनाथ भगवान थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे वो क्या, इसलिए वो बस छोड़ के चले गए। वो थोड़ा, हमको तो लगता है उनको जरूर कुछ न कुछ, थोड़ी उनको मेंटल कुछ प्रॉब्लम तो होगी क्या। अब कोई 96,000 रानियों को छोड़ के जाता है? 6 खंड को कोई छोड़ के जाता है? 32,000 राजा नमस्कार कर रहे और छोड़ के चले गए हैं। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, नौ निधियां, 14 रत्न। मुझे तो पक्की गारंटी है
उनको भी कुछ कोरोना नहीं तो कुछ न कुछ चढ़ गया था उनको। क्या आखिरी टाइम पे उनका थोड़ा सा माथा जो है कुछ न कुछ मेंटल डिस्टरबेंस हो गया था लगता है। क्यों है कि नहीं? अपना तो सबका मेंटल डिस्टरबेंस है नहीं, भगवान में मेंटल डिस्टरबेंस दिखता अपने को। भगवान में कुछ गड़बड़ थी, अपने में तो बिल्कुल सही है अपन तो। क्यों ऐसे ही था क्या? भगवान सही थे कि अपन गलत? अपन सही है? कौन सही है? भगवान को संसार में सुख नहीं दिखाई दिया, इसलिए भगवान संसार का त्याग करके और मोक्ष के लिए चले गए, और हम सबको संसार में सुख दिख रहा है। तो दृष्टि हमारी सही है कि भगवान की सही थी? किसकी सही है बताओ, कौन बताएगा? बोलिए आशीष जैन गुना, क्या बोल रहे हैं? सर आपने कल बोला था कि क्रोध के बारे में बोला था, तो इसको कैसे जीते? क्रोध से गुस्सा या आ जाता है तो इसको कैसे कंट्रोल में करें सर? अभी 1 मिनट ये हो जाए क्लास के बाद अपन कंट्रोल करते हैं उसको, तब तक आप मेरे ऊपर गुस्सा मत करना प्लीज। नहीं नहीं सर। और सर आपने ख्याल बोला था कि ये दसवीं स्वागदशमी ये बोलते हैं करते हैं, तो ये सब मिथ्यात्व में ही आता है? नहीं तो क्या मिथ्यात्व को? क्यों 11 को पास करोगे तो पति मर जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा बताया है, बोलते हैं सब लोग। और ये 14 करते हैं तो ये कर भी नहीं रही 14 20 साल से, मालूम आपको? मैं जिंदा हूँ आराम से, और मैं आपको गारंटी देता हूँ नहीं भी करेगी तो भी रहूंगा मैं जिंदा। चलो ठीक है। देखो किसी, ये तो ऐसा है क्या, आप गुना वाले सुन रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, आपने यदि अपना फोन चार्ज पे लगाया तो आपके पति का फोन चार्ज हो सकता है क्या? नहीं। आपका ही होएगा ना? हाँ हाँ। तो उपवास आप करोगे तो आपके पति को आयु मिल सकती है क्या? जो करेगा वही उसका फल भोगेगा कि दूसरा भोग लेगा? सही। करोगे आप और आयु पति को मिलेगी, वाह यार बहुत ही गजब है तो। और फिर पति को मिलेगी, और पति तो, आप तो पति के लिए उपवास करोगे और वो पति कुछ नहीं करेगा, पति खाएगा दोनों टाइम, वाह। माने तो पत्नियों का शोषण है सीधा सीधा है। मतलब देखो सही, सुहाग दशमी तो है, और एक सुहागा 11 भी तो होना चाहिए, आदमियों को भी उपवास करना चाहिए एक पत्नियों के लिए। तो पत्नियां तो मरे और पति सब जिंदा रहे, ये कौन सा न्याय हुआ भैया? बताइए आशीष जैन गुना वाला है। पता नहीं, वो तो परंपराएं चल रही है। मैं तो अभी पति और पत्नी देखो दोनों ही आत्मा है ना। यदि पत्नी को पति की चिंता है तो पति को भी तो पत्नी की चिंता होनी चाहिए ना, उसको भी एक उपवास ठोकना चाहिए कि भाई तू भी जिंदा रहे, बल्कि ज्यादा जरूरत तो उसकी है। नहीं तो नहीं बताया आपने मैं ना। अपनियां देखो, अपनियां एक तो कभी कोई दूसरे के लिए कोई दूसरा नहीं काम करता है। अपनियां ऐसा नहीं कि पंडित पूजा करे और उसका पुण्य आपको घर बैठे लग जाएगा। आप जो भाव करोगे उसका फल आपको मिलेगा। उपवास करने की मना नहीं, उपवास करो, खूब उपवास करो, लेकिन आप ये पक्का समझो कि उस उपवास का फल आपको ही मिलेगा, पति को नहीं मिलेगा। पति दुकान पे बैठा है तो पाप ही बांध रिया है, और उसको जो आयु वो बांध के लाया उतनी मिलेगी। आपके उपवास करने से उसकी आयु बढ़ेगी नहीं, और आपके नहीं करने से उसकी घटेगी नहीं। ये करवा चौथ होता है ना हिंदुओं में, तो हिंदुओं में तो क्या है, ऐसे ही चलता रहता है। वहां तो उनके भगवान है, तो भगवान ने कहा कि ये महिलाओं सब पीला पीला कपड़े पहन के आना, तुमने कभी काले पहन लिए तो एक एक के पति को निपटा दूंगा मैं। तो इसलिए वो वहां करते रहते हैं। अपनी यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं ना ऐसी। अपने यहाँ तो क्या है, ये हिंदुओं से आ गया, ये करवा चौथ का वर्जन है। ये जैनियों में करवा चौथ का वर्जन है सुहाग दशमी। बुंदेलखंड में तो कोई करता ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड वालों से पूछ लो, बहुत सारे लोग हैं उनके कोई नहीं करता, उनके सब पति जिंदा है, अच्छे है, बढ़िया स्वस्थ है सब एकदम। ठीक है। ये अपन ने, ये अपनी गलत है, ये मान्यताएं जो है ना, ये सब मिथ्यात्व है। सब पहली बात तो ये है कि ये अपने को, ये सिद्धांत का खंडन होता है इसमें कि एक द्रव्य का पुण्य जो है दूसरे द्रव्य को नहीं मिलता है। आपका पुण्य आप करोगे अच्छे भाव तो आपको ही उसका फल मिलेगा ना, कि आपके पति को मिल जाएगा। नहीं तो सर इसमें दोष लगता है कि अपन मतलब कर रहे हैं, मतलब उसके चक्कर में नहीं कर रहे हैं, मान लो पति के चक्कर में, लेकिन अपन कर रहे हैं तो उसका दोष अपन करे तो अपन का वो दसवीं को ही को करना है, अपन 11 को भी कर लो, 9वीं को कर लो। हाँ वो ही तो बोल रहे हैं। वो उस दिन 10वीं को तो कोई भगवान की भी कोई मोक्ष कल्याणक भी नहीं है और कुछ नहीं है। ठीक। मतलब वो दिन क्या है, वो दिन पति के लिए डे, मतलब एक पति के लिए भी एक उपवास का भी डे हो गया। देखो तो आप,
ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ये क्या है देखो, ये सब ये लौकिक अन्य मतावलंबियों से चला आया है, ये अपनी और कुछ नहीं है, ये अपनी कुछ नहीं है। अपनी तो आप उपास करो, अपनी आत्म सिद्धि के लिए करो, आत्म कल्याण के लिए करो, कोई दिक्कत नहीं है, खूब करो, अष्टमी करो, 14 करो, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के मोक्ष कल्याण पे करो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन पति के लिए मत करो। मतलब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पति मर जाए, पति जिंदा यूं ही रहेगा, हम कोई पति को, उससे पति के मरने सरने का कोई संबंध नहीं है, न जीने का कोई संबंध। पति जिएगा अपनी आयु से, मरेगा अपनी आयु से, किसी दूसरे के उपास करने नहीं करने से उसके जीने मरने का कोई संबंध नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। हाँ, अपनी क्या बात चल रही थी, भगवान की बुद्धि सही है कि अपनी बुद्धि सही है? कोई बोलिए तो सही, कोई आदि जी बस, और कोई? हाँ नरेश जी बोलिए। सर भगवान की बुद्धि सही है, भगवान ने जो मार्ग बताया वही सही है। हाँ, भगवान की सही है, अपनी सबकी तो गलत ही है। तो क्या बताया भगवान ने कि भाई संसार में कहीं भी सुख नहीं है। अब अपन क्या है, अपन अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार मानते, दिक्कत ये है अपन भगवान की भी नहीं मानते, अपन समझते अपने में 1.5 अकल है, भगवान में थोड़ी कम थी, अपने में ज्यादा है। माने हम भगवान जिनेंद्र के जो अनुभव है, आचार्यों के जो अनुभव है, उनका हम लाभ नहीं लेना चाहते हैं। देखो ये जो शास्त्रों में चीजें लिखी है ना, ये इनके जीवन का निचोड़ है। इष्टोपदेश हम पढ़ रहे हैं ना, ये आचार्यों ने जो अपने जीवन में अनुभव किया, जो आनंद की अनुभूति की, जो तीर्थंकर सर्वज्ञ परमात्मा ने जो बात वचन कहे, और जो हम जीवों के लिए सुखकारी बातें कही, और जो उन्होंने अनुभूत की, और अपनी अनुभूति से और परंपरा से जो उनको सही बात मिली, वो उन्होंने शास्त्र में लिख दी। अब होना तो ये चाहिए कि हम पुराने लोगों के अनुभव का लाभ लेके अपने को सुखी करें, लेकिन हम क्या करते हैं, पुराने लोगों के अनुभव का लाभ नहीं लेके हम ये कहते हैं हम भी करके देखेंगे, मैं खुद संसार में सुख निकाल के देखूंगा। फिर नहीं निकला तो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो निकाल के देखूंगा। तो तू निकाल के देखेगा तो तेरी पूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। इसलिए जिन्होंने निकालने की कोशिश की, जिनके पुण्य का उदय था, हमें उनके अनुभव से लाभ लेना चाहिए कि वो ये कह गए कि इतने पुण्य के उदय होने पर भी संसार में कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए तुम इस संसार में सुख की खोज मत करना, संसार में सुखी होने का भ्रम मत करना। क्या संसार में सुख के भ्रम से अपनी जिंदगी मत खोना। समझ में आ रही बात? जैसे एक आदमी ने जहर खाया और मर गया, लेकिन वो मरते समय पहले लिख के गया कि ये सल्फास होता है और ये दूर से बहुत अच्छी मीठी मीठी सफेद की गोली दिखती है, लेकिन ये जहर है, और कोई भी इसको यदि हाथ भी लगाए तो वह हाथ धो के ही फिर इसको उपयोग में लाए। हाथ धो के ही, मतलब इसको हाथ भी लगा ले तो धोए हाथ। अब उसने ये बात कही, अब हम कहें कि नहीं, हम तो पहले एक बार टेस्ट करके देखेंगे इसको। उसके कहने से क्या हम ऐसी किसी की कैसे मान लेंगे, हम तो खुद टेस्ट करके देखेंगे। तो करो तुम टेस्ट, क्या होएगा बताओ, क्या होएगा उससे? पोटेशियम साइनाइड है, मैं तो टेस्ट करके देखूंगा। तो टेस्ट करके देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी नहीं रहेगी, मर जाओगे, और क्या होगा। इसलिए ये होना चाहिए कि जो पहले पूर्व के जो लोग कह गए, क्या कह गए कि पोटेशियम साइनाइड जीवान पे लेते ही मृत्यु हो जाती है, उस अनुभव का लाभ लेना चाहिए और अपने आप को मृत्यु से बचाना चाहिए। ऐसे ही पूर्वाचार्यों ने जो ये कहा है, या तीर्थंकर परमात्मा ने जो हमें बात कही है कि भाई संसार में कहीं भी सुख नहीं है, तो हमें संसार में व्यर्थ में सुख की खोज करना बंद करके, और जो सुखी होने का मार्ग उन्होंने बताया है उस मार्ग पे हमको चलना चाहिए। सही चीज तो ये है, लेकिन हमें अपनी अक्ल ज्यादा लगती है, हम सबको अपनी बुद्धि खूब लगती है। हर आदमी है जितने बैठे हैं, मैं आप सब, हम सबको अपनी बुद्धि 1.5 अक्ल लगती। 1.5 मतलब एक तो मेरी खुद की, वो सारी दुनिया की मिला के आधी, और वो आधी भी मेरे पास है। समझ में आई? सारी दुनिया की अकल मेरी अकल की आधी है,
और वो आधी भी मेरे पास है, तो मैं 1.5 अकल हूँ। 1.5 अकल वाले किसी की नहीं सुनते, न भगवान के वचनों को मानेंगे, न जिनवाणी की पढ़ेंगे, न कुछ नहीं मानना, उनको तो अपने हिसाब से चलना। ये सब बातें दक्यन, ये सब शास्त्र जी की बातें है सब, मैंने शास्त्र जी की मतलब यूं ही है, और इसकी जो है वो बिल्कुल परम सत्य है। मैंने शास्त्र जी से बड़ा ये खुद ही व्यक्ति है। तो संसार भावना भी ये समझता नहीं है। संसार भावना तो बल्कि हमारे जो संसार में सुख की व्यर्थ खोज है उसको बंद करके और आत्मा में सुख को बताती है। ऐसे ही एकत्व भावना क्या है? एकत्व भावना दुख रूप है कि सुख रूप है? बताओ। बताइए आप लोग, दुख रूप है कि सुख रूप है? श्वेता जी बताइए। दुख रूप है सर। अरे क्या किया एकत्व भावना दुख रूप कैसे हो जाएगी? दुख, यही तो अपन समझा रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो एकत्ववादी भावना है, 12 भावना, ये 12 भावना सुख की कारण है कि दुख की कारण है? कहाँ गए? 1 मिनट सुनते हैं वापिस से। हाँ श्वेता जी बोलिए, आपका शायद हो सकता है ध्यान नहीं है इसलिए गलत आ। ये 12 भावना दुख की कारण है कि सुख की कारण है? तो आप तो कह रहे थे दुख की कारण है। सुख के कारण, सुख के कारण है। हाँ नहीं, सुख के कारण। एकत्व मतलब किसी चीज से एकत्व करना दुख का कारण है। हाँ, अरे एकत्व भावना अलग है और परद्रव्यों से एकत्व करना अलग है। एकत्व में तो ये बताया जाता है 12 भावना चल रही है ना अभी। हाँ सर, 12 भावना जो है वो तो सुख का कारण है, वो मैंने एकत्व भाव उस दूसरे उससे बताया था। हाँ कोई बात नहीं। तो एकत्व भावना तो अपने को अपना एकत्व दिखाती है। एकत्व दिखाती है माने अपने को परद्रव्य से भिन्न दिखाती है। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं मतलब कोई मेरा साथी नहीं। जन्मे मरे अकेला चेतन, जन्मता अकेला है, मरता अकेला। और किसी का क्या एक दिन कि देह जुदी होगी, और किसी क्या बात करें? अरे शरीर ही एक दिन अलग हो जाएगा है। तो इसलिए एकत्व भावना सुख की कारण है। एकत्व जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम है। एकत्व ही सत्य है, एकत्व ही शिव माने कल्याणकारी है, और एकत्व ही सुंदर है। और साथ की भावना न तो सत्य है, न कल्याण रूप है, न सुंदर है। साथ 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 की चीज सत्य है, साथ ही है। ये साथ की भावना सत्य, बताओ हम एक दूसरे के साथी, ये सत्य है कि झूठ है? बताओ, चलो श्वेता जी बताइए। झूठ है। झूठ है ना? झूठ है, क्यों झूठ है सर। क्यों झूठ है? झूठ सर क्योंकि कोई साथ जाता ही नहीं है। सब अपने अकेले आए अकेले जाएंगे। माँ बाप अपने साथ आए थे कि पहले से ही थे? पुत्र पुत्री जो भी है ये सब हमारे साथ जाएंगे? कोई नहीं जाएगा। हम पहले ही चले जाएं, पुत्र पुत्री यहीं रहे, माँ बाप हमसे पहले चले जाएं। कहने का तात्पर्य है कि संसार में इस जीव का कोई भी साथी नहीं है। साथी मानना ही भूल है। साथी कोई नहीं इस संसार में। इस संसार में जीव अपनी यात्रा अकेले ही तय करता है। संसार में ही अकेले घूमता है, मोक्ष भी अकेले ही जाता है। संसार में चतुर्गति के दुख भी अकेले ही भोगता है और मुक्ति के सुख भी अकेले ही भोगता है। कहने का तात्पर्य कोई इसका संसार में सुख दुख बांटने वाला नहीं है। तो इसलिए परिवार के प्रति ये सुखी दुखी सुख दुख बांटते नहीं है, इसलिए उनके प्रति द्वेष करना ठीक है। ये सुख दुख बांट नहीं सकते ऐसा विचार करके उनके प्रति वीतरागता धारण करना, साम्य भाव धारण करना, वो ठीक है? बताइए क्या ठीक है? किसी के हाथ नहीं आए खड़े हुए? साम्य भाव, अनुराग जी ने कहा साम्य भाव। हाँ, समता भाव रखने श्रेयस्कर है। किसी के प्रति द्वेष बुद्धि करने से कोई सिद्धि नहीं है। क्या नहीं तो ये दूसरे को घर गृहस्थी के अंदर क्या है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता,
ऐसा एक दूसरे के प्रति द्वेष करते रहते हैं और लड़ते रहते हैं क्या? पति कहती पत्नी हमारा कुछ नहीं करती, पत्नी कहती पति कुछ नहीं करता है, माँ बाप कहते बच्चे कुछ नहीं करते, बच्चे कहते माँ बाप कुछ नहीं करते हैं। एक दूसरे से सब शिकायत करते रहते हैं संसार में, लेकिन कोई ये नहीं कहता कोई किसी का कुछ कर सकता ही नहीं भैया, सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं इस संसार में, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। इतना विचार कर ले तो शांति आ जाए। तो एकत्व भावना शांति के कारण है। और एकत्व का ही जो दूसरा पहलू है वो अन्यत्व है। अन्यत्व ये कहता है कि कोई हमारा नहीं है, पर से अन्य हूं मैं। एकत्व में मैं अकेला हूं और अन्यत्व में मतलब पर से मैं जुदा हूं। पर जो है वो मुझ रूप नहीं है, पर द्रव्य मुझसे अन्य है। अन्य पने की भावना अन्यत्व भावना है। और अंतिम क्या है? अशुचि। अशुचि भावना में क्या विचार किया जाता है? बताओ बताओ, कोई एक आध लाइन में बताएगा अशुचि भावना, और वो किस प्रकार से सुखरूप है, ये विचार करना अपने को। एकत्व भावना किस प्रकार से सुखरूप है ये बताना आपको। हाथ नहीं हुए खड़े कई लोगों के। तो अभिषेक तुम बताओगे कि तुमने पहले से ही हाथ खड़ा कर रखा है? बोलो अभिषेक, क्या बोल रहे हो? सर अपनी आत्मा निर्मल है और शरीर अशुचि है, अशुचि है। निर्मल अपनी आत्मा देह पावन गे, जानी भव्य निज भाव को, यासो तजो सने। बहुत बढ़िया। और कोई? बोलो नहीं। पल रुधिर राधमल मैली की कस वसाद की, पल रुधिर राधमल थैली की कस वसादते महली, असि देह करे नव द्यार वहे घिनकारी, असि देह करे के मियारी। हाँ, क्या अर्थ है इसका? मल मूत्र आदि से भरा हुआ है, इससे कैसे असि देह करे तुम, इस देह से कैसे तुम यारी कर सकते हो। तो इसमें भी तो दुख की बात है ना क्या? इसमें भी यदि अपन विचार करो तो ये शरीर तो बहुत गंदा है, सूगला है, इसमें मलमूत्र भरे हैं, खून पीप भरे हैं, नवद्वार बहे हैं, उससे मलमूत्र बहता रहता है। तो ये शरीर बहुत बहुत ही अपवित्र है, गंदा है। ऐसा सोच सोच के रोज रात दिन दुखी हो, बहुत सूगला है बहुत। ये धर्म भी कैसी कैसी बातें करता है, नवद्वार बहे, पल रुधिर राज, खून पीप मांस है। इससे धर्म क्या हो जाएगा? क्यों? ये शरीर खून पीप मांस का बना हुआ है, इसको सुन के पढ़ के धर्म कैसे हो जाएगा? कोई बता सकता है? ये बार बार। और फिर इसको कई लोग तो ऐसे कहते, अरे भैया अपने ने जब तक 12 भावना नहीं पढ़ी तब तक लग रहा था हम बहुत परम पवित्र है। ये पढ़ पढ़ के ऐसा लगता है अपन तो बहुत सूगले हो गए, गंदे हो गए। अपने अंदर खून है, पीप है, हड्डी है, मलमूत्र है, नौ द्वार है, भय घिनकारी, गंदे गंदे पदार्थ है, सप्तकु धातु है क्या? तो और ऐसा लगता है कि ये तो और अपन तो बहुत ही गंदे हैं। क्यों? तो अपने आप को गंदा मान के कोई अच्छी फीलिंग तो ही नहीं होती है, तो बहुत गंदी फीलिंग होती है फिर। तो इससे सुख कैसे मिलेगा बताओ? ये सुख का कारण कैसे हो सकती है? बोलिए अल्पा जी। जो शरीर है मैला कुचेली जेल के समान है, फिर भी उसमें शुद्ध आत्मा निवास करती है। हाँ, तो इससे सुखी कैसे हो जाएंगे अपन? बताओ, इनको पढ़ के अपने को सुख कैसे आएगा? मेरे को हर चीज पढ़ के अपने को निकालना चाहिए, इससे अपन सुखी कैसे होंगे? अच्छा एक बात बताओ आप लोग, पाकिस्तान का खिलाड़ी आउट होता है तो अपने को मजा आता है कि नहीं? भारत पाकिस्तान के मैच में क्यों? अभिषेक के लिए मजा आता है, खूब मजा आता है ना, खूब खूब क्रिकेट। अरे टॉप बैट्समैन यदि ऐसे ही निकल जाए बिल्कुल बिना स्कोर बनाए, 10 रन के अंदर 5 विकेट, तो यहाँ मजा आ जाएगा इनको, है?
ऐसे ही ये जो शरीर की अपवित्रता है, तो शरीर कौन है अपने लिए? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को गंदा सूगला बता रहे हैं ना, तुमको तो ही बता रहे जो तुम दुखी हो रहे हो। कितने लोग तो इसको पढ़ के भी ऐसा लगता है, अरे अपने को कितना गंदा बता रहे भैया, पल रुधिर राधमल थैली, अपन में जो अपन खून पीप की थैली है, तो अपन नहीं है। अपन तो जिस देह में रह रहे हैं वो देह ऐसा है, तो देह ऐसा हो तो हो, हम तो ही नहीं देह है। और देह तो वैसे भी हमारा शत्रु है, उससे तो हमको मुक्त होना है। तो ये तो पाकिस्तान की गंदगी की बात कर रहे हैं, तो कितना ही गंदा हो। और पाकिस्तान की गंदगी थोड़ी देर क्या, घंटे भर बोलते रहो, खूब बोलो। पाकिस्तान के अवगुण सुनने में अपने को कोई कंटाला आएगा? कोई कंटाला नहीं आएगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट होते रहे, देखने वाले को इतनी सी भी तकलीफ नहीं होगी, इतना सा भी दुख नहीं होगा। क्यों? भारत के खिलाड़ी आउट होते जाए तो आदमी उठ जाता, 8 विकेट हो जाए, चल भैया अपना मन नहीं लग रहा, चलो अब यहां से। पाकिस्तान के खिलाड़ी खूब चौके लगा दे तो अपना मन नहीं लगेगा। लेकिन यदि पाकिस्तान के आउट हो रहे हो, भारत के खूब खिलाड़ी चौके लगा रहे हो, तो किसका मन नहीं लगेगा? सबका लगेगा। ऐसे ही ये जो निंदा की जा रही है पाकिस्तान माने शरीर की कर रहे हैं, ये मान के चलो ना, अपनी तो ही नहीं निंदा। ये जो अपवित्रता बताई है किसकी है? देह की। तो अपवित्र है तो देह अपवित्र है, आत्मा तो ही नहीं अपवित्र है। आत्मा तो कैसा है? आत्मा कैसा है? आत्मा तो परम पवित्र है। अभी ये इसने अभिषेक ने बताया था ना, निर्मल अपनी आत्मा, अपनी आत्मा तो निर्मल है। देह अपावन गे, देह अपवित्र वस्तुओं का घर है। और जानी भव्य निज भाव को, अपने निज भाव को जानो और इससे इसने छोड़ो। ये जो शरीर की अपवित्रता बताई जा रही है, इसलिए बताई जा रही है कि जो तुम इससे इतना प्रेम कर रहे हो ना, तो इससे प्रेम करना छोड़ो, क्योंकि ये बहुत अपवित्र है। क्या अपवित्र वस्तु से कोई प्रेम किया जाता है? अस देह करे किम यारी, इस देह से है जीव, तू यारी कैसे करता है जो देह इतनी अपवित्र है? ये बता रहे हैं वहां। वो कह रहे हैं कि जो देह इतनी अपवित्र वस्तुओं से भरी हुई है, उससे प्रेम करना हे जीव वो कोई समझदारी की चीज नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी अपने को, अपने शरीर के प्रति जो राग है उसको टुटा कर अपने आत्म स्वरूप में अनुरक्ति उत्पन्न कराती है। तो ये भी सुख की कारण है, वीतराग रूप सुख को प्राप्त कराने के कारण है। इस प्रकार ये 12 भावना वैराग्य की और वैराग्य रूप सुख की कारण है। छड़ाला में आता है ना, क्या आता है उसमें? इन चिंतत सम सुख जागे, जीमी ज्वलन पवन के लागे। इन चिंतत, इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए समता रूपी सुख उत्पन्न होता है। जीमी ज्वलन पवन के लागे, जैसे हवा लगती आग प्रज्वलित होती है, भड़क उठती है, ऐसे 12 भावनाओं का चिंतन करते ही हमारे समता रूपी सुख भड़क जाता है, बढ़ जाता है, उछाले लेने लगता है। तो 12 भावना सुख की कारण है। यदि हम इसको ढंग से नहीं चिंतन करेंगे तो दुख होता है, सही रूप से चिंतन करें तो वैराग्य रूपी सुख उत्पन्न होता है। अभी जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है, ये शरीर आत्मा का भेद तो जानता ही नहीं। इसको तो ऐसे ही लगता है तो शरीर की गंदगी है भैया, शरीर सुगलो है, गंदो है, यही रोज हम पढ़ते हैं और ये मानते है कि इसे धर्म हो रही है। शरीर सबसे पहले तो ये आना चाहिए कि जिस देह की निंदा की जा रही है, जिस देह की अपवित्रता बताई जा रही है, वो देह मैं नहीं हूं। सबसे पहला ये चीज को खड़ा करके और फिर देह की निंदा करो, कितनी करो कोई दिक्कत नहीं है। और यदि देह में अपनापन करके फिर देह की निंदा करोगे तो थोड़ी देर बाद अपन उससे उब जाएंगे कि यार ये क्या बार बार बात कर रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार अपन ने 6 भावनाओं की बात करी और बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। समय भी हो गया अपना वैसे। हाँ, अरे उनका प्रश्न था ना, एक मिनट अपन चलो उसके बाद वो प्रकरण से हटके जो प्रश्न है वो अपन बाद में पूछेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्नों का पूछ लेंगे। बोलो पूर्वी। वैराग्य, उदासीनता और दुखी होने में क्या डिफरेंस है?
दुखी होने में द्वेष बुद्धि होती है और उदासीनता में समता रूप परिणाम होते हैं। उदासीनता माने उससे मध्यस्थ रहना। जैसे आप पड़ोस वाले से, जैसे अपन मध्यस्थ होते हैं ना, और अपन अपने घर वाले हैं, अपनी सुने तो राग करते हैं, नहीं सुने तो द्वेष होता है। वो पड़ोसी से अपन मध्यस्थ रहते हैं, वो सुने तो नहीं सुने तो कुछ भी हो उसके घर में अपने क्या लेना देना। जिसमें अपनापन नहीं होता अपन उससे मध्यस्थ होते हैं, और जहाँ जिसमें हमारा अपनापन होता है उसमें राग द्वेष होने लगता है। वैराग्य और उदासीनता एक ही चीज है? वैराग्य और उदासीनता एक ही। उदासीनता वर्ड तो उदास से बना ना, उदास। नहीं, उदासीनता माने मध्यस्थ भाव है। राग द्वेष के अभाव रूप जो समता रूप परिणति, वो मध्यस्थ भाव को उदासीनता का है। ठीक है। द्वेष रूप उदासीनता नहीं, वीतराग भाव रूप उदासीनता। द्वेष रूप उदासीनता को तो यहाँ बुरा कहा है। हाँ। उदासीन माने उसको बुरा मान के, वो नहीं। ऐसा उदास की मतलब उससे अपना उपयोग ही हटा ले। क्या सच्ची उदासीनता मतलब अपना उपयोग हटा के वहां से, और उसमें राग द्वेष नहीं करे, वो सच्ची उदासीनता। देखो यहाँ उदासीनता दो शब्द में, यहाँ नीचे लिखा ना सच्ची उदासीनता। एक सच्ची उदासीनता होती है और एक उदासीनता क्या होती है, द्वेष रूप होती है। तो द्वेष रूप उदासीनता बुरी है, और राग द्वेष का अभाव करके जो वीतराग रूप उदासीनता है वो भली है। ये तो अपन को तो ये फर्स्ट वाली होती है, जैसे ऐसे कहाँ होती है राग द्वेष है ही नहीं, अपन तो जैसे पढ़ के एकदम से प्रकट करनी है ना, सच्ची वाली करनी है। ये पहली वाली को छोड़ के पहले सच्ची वाली करनी है अपने को। तो उसको पढ़ के अपन एकदम इमोशनल हो जा रहे, तो इमोशनल होने वाली बात नहीं है ये। नहीं, ये इमोशनल नहीं है, सच्चा स्वरूप समझ के सही क्या है वो समझना है अपने को। रोने का नाम धर्म, मतलब दुखी होने का नाम नहीं है। मेरे सब मित्र थे, प्रिय मित्र थे, और वो प्रिय मित्र चले गए, वो नहीं। कोई था ही नहीं हमारा, कोई है ही नहीं हमारा इस संसार में, कोई हमारा नहीं। हम भी नहीं रहे जग के साथी। हाँ, हम भी नहीं रहे जग में ना हमारा कोई था, हम भी नहीं रहे जग के साथी। मम्मी बता रही आधी बात। समता बोलो। सर यहाँ पे लिखा है अपना और शरीर का जहाँ जैसा स्वभाव है, इसका क्या मतलब हुआ? जो जैसा स्वभाव है, मतलब शरीर का अपवित्रता है तो अपवित्रता रूप जाने, उससे द्वेष नहीं करे। ये जाने कि शरीर मलमूत्र का घड़ा है, पिंड है, अपवित्र है, क्योंकि वो स्पर्श रस गंध वर्ण का ऐसा ही स्वभाव होता है, उससे भी द्वेष नहीं करे। शरीर से भी द्वेष करने के लिए नहीं कह रहे, लेकिन शरीर के प्रति जो राग है, उस राग को मिटाने के लिए उसकी अपवित्रता का चिंतन करना, वो सच्ची उदासीनता। और अपना मतलब आत्मा का? अपना मतलब आत्मा का, शरीर माने शरीर का, और आदिक माने स्त्री पुत्र आदिक का। जिसका जैसा स्वभाव है वैसा पहचाने कि ये परद्रव्य है, मुझरूप नहीं है, इसलिए उनको भला नहीं माने कि ये मेरा कुछ नहीं करते और ये मेरा बुरा भी नहीं करते, इसलिए ना उनसे राग करना ना उनसे द्वेष करना, वो सच्ची उदासीनता। मतलब सर इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं कि जो 12 भावना है उनको हमको जानना है, पहचानना है, उसमें राग द्वेष नहीं करना है, बस जानना है। बस जानने के लिए है वो, राग द्वेष नहीं करने के लिए। जी, ठीक हर कार्य का उद्देश्य राग द्वेष मिटाना है। देखो, हाँ, यदि राग द्वेष नहीं मिटते किसी भी चीज के, तो वो समझना धर्म नहीं हो रहा है। धर्म का उद्देश्य राग द्वेष का अभाव होना है। ठीक है जी सर। चलो, जिनवाणी स्तुति करता हूं मैं।